अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 26 अगस्त है, दिन है सोमवार का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, कल हसन नसरुल्लाह ने जब तकरीर शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम मीडिया, वो तमाम इसराइली दज्जाली मीडिया जिसके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी कि नहीं जी इसराइल की तबाही बिल्कुल नहीं दिखानी, उसने आहिस्ता आहिस्ता तबाही दिखानी शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया, बल्कि तस्लीम करना शुरू कर दिया। हाँ, हमें यहाँ पर भी हुट हुआ, हमें यहाँ पर भी लगी, हमें यहाँ इलाका ये भी हमारा तबाह हुआ। क्यों? उसकी रीज़न ये थी दोस्तों कि हसन नसरुल्लाह ने उसमें धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर तुमने अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं दो काम करूँगा। नंबर एक, मैं जो वीडियोस हैं, जो प्रूफ्स हैं, मैं तुम्हारे सामने रखना शुरू कर दूंगा और तुम मानने पर न सिर्फ मजबूर हो जाओगे बल्कि दुनिया में तुम्हारी ज़्यादा जग हंसाई होगी, तुम्हारी मीम्स बनेंगी, दुनिया तुम पर हंसेगी। नंबर एक। नंबर दो, अगर मुझे लगा कि कहीं पर हमले में कमी रह गई है, जैसे उसने वाज़े तौर पर दो जगहों का बताया कि एक गलीलोट का इलाका, गलीलोट में 8200 जो यूनिट है मोसाद का वो वहाँ पर मौजूद है। अब हसन नसरुल्लाह ने वाज़े तौर पर यह बताया कि अगर मुझे लगा कि गलीलोट पर हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो मैं गलीलोट को दोबारा निशाना बनाऊंगा, मैं उस पर दोबारा हमला करूंगा। इसराइल का सबसे बड़ा अखबार, जिसकी एक न्यूज़ वेबसाइट भी है वाई नेट के नाम से, यदियोत एहरोनोद लिखता है कि गलीलोट का इलाका मिलिट्री बेस पर नुकसान के बारे में उसका बताया कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, और वहाँ पर बताया कि जहाँ पर मोसाद का हेडक्वार्टर है, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ यदियोत एहरोनोद को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि इससे पहले हसन नसरुल्लाह वाज़े तौर पर बता चुके थे कि हमने गलीलोट को हिट किया है, हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया है, और जब उन्होंने प्रूफ देने की धमकी दी कि हम इसके सबूत जाहिर करेंगे तो सबूत के तौर पर मुकम्मल तौर पर इसराइल मुकम्मल फ्लैट हो गया और उसने कबूल करना शुरू कर दिया कि हाँ हमें हिट हुआ। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने एक और काम किया। हिजबुल्लाह ने जो एक तो ड्रोन्स थे ना जो कि वहां पर जाकर हमला कर रहे थे, इसके बीच में एक ऐसा ड्रोन था जो कि सिर्फ सर्वेलेंस कर रहा था, इसको कोई नहीं रोक सका, इसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम हिट नहीं कर सका, कोई भी नहीं हो सका। इसने वहां पर इंपॉर्टेंट जगह जिनमें मिलिट्री बेसिस शामिल हैं, जिसमें मिलिट्री साइट शामिल हैं, जिसमें केमिकल स्टोर्स शामिल हैं, जिसमें बेशुमार जो अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शामिल है, उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने क्या किया, ये तमाम वीडियो अपलोड कर दी और बता दिया कि ये तुम्हारी सर्वेलेंस हमारी जेब में पड़ी है और हम इसको जब चाहें जैसे चाहें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि एक सीनियर हिजबुल्लाह के ऑफिशियल ने बातचीत करते हुए हमले का मकसद भी बता दिया। सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल का कहना है हमने ये हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया, इसमें जो डिले है उसकी रीज़न भी बताई। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए से हम इसराइल का कीमती तरीन असलहा अपने आम से जो ड्रोन्स हैं और आम से रॉकेट्स हैं उनके ज़रिए हम उसको ज़ाया करना चाहते थे। कल मैं इसके बारे तफसील से बता चुका हूँ कि कितना कीमती है और कितना हिजबुल्लाह का कितनी लागत आती है, ये सारा मैं बता चुका हूँ। और देर की रीज़न इसलिए बताई कि मुज़ाकरात जारी थे और जानबूझकर एक महदूद हमला किया गया, सिर्फ इसराइल को एक उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंगेज करने के लिए, उसको चकमा देने के लिए, उसकी सलाहियतें कम करने के लिए। और दूसरी इसकी रीज़न ये थी कि फुल स्केल वार अभी हिजबुल्लाह नहीं चाहता, हिजबुल्लाह चाहता है कि अभी फुल स्केल वार शुरू ना हो। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो इसराइली मीडिया है उसने एक दावा किया, उसने कहा जी कि जो हिजबुल्लाह के मिसाइल थे उन्होंने एक चिकन फार्म को हिट किया। अब मैं आपको वो चिकन फार्म जो है वो कितना कीमती था, मैं आपको कुछ चेहरे उसकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में मौजूद ये जो चेहरे हैं इनके ऊपर बरसती हुई नहुसत और मायूसी, इसको देखकर आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि ये चिकन जो है ये किस तरह के चिकन थे और ये कितने कीमती चिकन थे जिनके नुकसान से ये तमाम जो वार कैबिनेट है, जिसको क्रिमिनल वार कैबिनेट कहना चाहिए, ये इसके चेहरे उतरे हुए हैं। अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद इसराइल का अखबार है हेओम, मैं आपको तमाम तर चीज़ें सबूत के साथ बता रहा हूँ। हेओम लिखता है कि इसराइल ने फॉरेन पार्टीज जो है उनको पैगाम भेजा है
कि हमारे हिजबुल्लाह के साथ सुलह करवाई जाए ताकि बात आगे ना बढ़े, क्योंकि हिजबुल्लाह ने सबसे ख़तरनाक जो ऐलान किया उसने कहा कि ये पहला फ़ेज़ कंप्लीट हो गया है, हम दूसरे फ़ेज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम दूसरा फ़ेज़ शुरू करना चाहते हैं और दूसरा फ़ेज़ किसी भी लम्हे किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। हमारे जो फवाद शुक्र हैं जो कि कमांडर थे, उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ, हम किसी भी वक्त जो है वो हमला कर सकते हैं। इसमें ये याद रहे कि हिजबुल्लाह ने पहले प्लान किया था 6000 रॉकेट 6000 मिज़ाइल जो है वो दागने का, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह को एहसास हुआ कि इतने ज़्यादा रॉकेट्स, इतने ज़्यादा उसमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 320 या 340 की तादाद में रॉकेट दागे गए और उनके जवाब में पूरे इसराइल के अंदर एक थरथली मची हुई है, इसराइल की चूल्हे हिल गई हैं और इसराइल जो है वो, अब इसमें याद रहे कि बेशुमार, अब इसमें एक और जो दावा किया जा रहा है वो ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने इसको, अब ये दावा कौन कर रहा है, ये इसराइल खुद कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि अमेरिका ने हमले में हमारी मदद की, हिजबुल्लाह के ऊपर जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जिसे कहा जाता है कि हमला, हिजबुल्लाह का हमला होने से पहले ही हिजबुल्लाह के ऊपर जो स्ट्राइक की गई थी उसमें गो कि मैं आपको तफसील बता चुका हूँ, उसमें बताया जा रहा है कि 100 फाइटर जेट ने उसमें हमले में हिस्सा लिया, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस 100 फाइटर जेट के हमले में एक भी शहादत नहीं हुई और ये हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर से बताया है। जिस तरह हिजबुल्लाह अपने हमले से होने वाले नुकसान के वीडियोस और इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहा है, तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती तो इसराइल का मीडिया उसको डेफिनेटली हाईलाइट करता। बहरहाल बताने की बात यह है कि इसमें इसराइल ने यह दावा किया कि हमारा जो हमला था हिजबुल्लाह के ऊपर उसमें अमेरिका ने हमारी मदद की, जबकि अमेरिकी ऑफिशियल ने इसके इसराइल के इस बयान के ऊपर उनकी भरपूर इंसल्ट कर दी। CNN के ऊपर अमेरिकी ऑफिशियल ने बाकायदा से बता दिया कि नहीं, हमने कोई मदद नहीं की, हमने हमले के ऊपर, हमने हमला करने में हमने कोई मदद नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस में मदद की। लेकिन अब जो इसमें चीज़ समझ नहीं किया वो ये है कि ऐसा इसराइल को कहना क्यों पड़ा। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अपने हर जो भी इसका काला करतूत है वो अमेरिका को साथ रखना चाहता है ताकि उसका जो बोझ है वो बट जाए। और आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर ज़रा पहले मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस तस्वीर में ये जो एनसर्कल्ड शख्स है इसका नाम है बेजालील स्मोट्रिच। आपको याद है ये सबसे बढ़ चढ़ कर बातें करता था और कहता था कि हमला करो, लबनान के ऊपर फुल स्केल वार करो, लबनान को तहस नहस कर दो। और जब हिजबुल्लाह ने हमला किया तो ये तस्वीर जो है ये पनाहगाह की है, शेल्टर की है, बम प्रूफ शेल्टर की है, जहाँ पर ये शख्स बेजालील स्मोट्रिच सबसे पहले बुज़दिलों का सरदार सबसे पहले इस पनाहगाह में घुसा और ये तस्वीर आपके सामने सबूत के तौर पर। अब इस दौरान जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा था, हिजबुल्लाह के हमले के दौरान जब बिन गुरियान एयरपोर्ट बंद था, बिन गुरियान एयरपोर्ट ने ऐलान किया था कि यहाँ से ना कोई फ़्लाइट जाएगी ना यहाँ पर लैंड करेगी। अब इस दौरान में अरब ममालिक ने क्या किया वो भी आपके सामने रखता हूँ। अरब ममालिक जिनमें जॉर्डन शामिल है, जिसमें मिस्र शामिल है, साइप्रस है और ये तमाम ममालिक शामिल हैं, इन्होंने वो तमाम जहाज़ जो बिन गुरियान एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे उनको अपने एयरपोर्ट्स पर वेलकम किया, बजाय इसके कि उनको इनकार कर देते कि नहीं हम तुमने बिन गुरियान एयरपोर्ट पर लैंड करना था और हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। ये अगर किया जाता तो ज़्यादा मुसीबत होती इसराइल के लिए, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को वेलकम किया गया इन ममालिक की तरफ से। अब यहाँ पर एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि चीज़ें किस तरह से अभी तक हमास के कंट्रोल में है। हमास के लीडर याह्या सिनवार और अबू उबैदा, उनकी एक वीडियो भी आपको दिखानी है, लेकिन आपको पहले बता दूं कि कल हिजबुल्लाह ने हमला किया था। मारीव अखबार के मुताबिक आज हमला किया है हमास ने। हमास मोर देन 320 डेज, एग्जैक्ट मेरे ख्याल है 324 दिन हो गए हैं, 324 दिन के बाद भी हमास अभी तक एक्टिव है और हमास में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अभी तक इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। और यहाँ पर मारीव अखबार लिखता है कि एयर डिफेंस सिस्टम गजा से लॉन्च किए गए मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। यहाँ पर आपको अब याद रहे कि यहाँ पर M90 रॉकेट जो हैं वो इसमें लॉन्च किए गए, इस्तेमाल किए गए। M90 रॉकेट्स लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं और दूर से मार कर सकते हैं। याह्या सिनवार ने वंस अपॉन अ टाइम एक बड़ी उनकी अहम लाइन थी जो बड़ी वायरल हुई। उन्होंने कहा था कि तेल अवीव के ऊपर हमला करना पानी का एक घूंट पीने से भी ज्यादा आसान है। वीडियो देखिएगा।
और साथ ही आपको बताऊं कि यमन के हौथियों के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने ऐलान किया है, बड़ा खौफनाक ऐलान है, और कल उन्होंने इसका अमली मुजाहरा भी किया है। याह्या सारी का कहना है कि हमें ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर कहाँ से मिला है? इसमें ऑर्डर में ईरान से भी हो सकता है, उनकी अपनी जो चीफ है, जो उनके अपनी जो क़यादत है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। याह्या सारी का कहना है कि हमें ऑर्डर मिला है कि तेल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर जो अहम तरीन टारगेट्स हैं उनको हिट करना शुरू कर दो, डीप इन इसराइल, डीप इनसाइड इसराइल, यानी इसराइल के अंदर तक घुसकर इन टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दो। और इस वक्त अगर बात की जाए रशिया यूक्रेन जंग की, तो इस वक्त रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में तमाम तर पावर रशिया इस्तेमाल कर रहा है। इसमें यूक्रेन पर हमले में 60 शहद ड्रोन याद रहे कि ये ईरानियन मेड हैं, ईरान ने प्रोवाइड किए हुए हैं रशिया को 60 शहद ड्रोन। ये खतरनाक तरीन ड्रोन हैं, बड़ी तबाही मचाने वाले हैं। इसके अलावा 4 मिसाइल कैरियर ब्लैक सी में मौजूद हैं और 24 कैलिबर क्रूज मिसाइल इसमें जो है वो मजीद इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 11 Tu-95MS ये कैस्पियन रीजन में मौजूद हैं। इसके अलावा KH-47 M2 कंजल मिसाइल, नो इसके लॉन्चर्स ये मुकम्मल तौर पर रेडी बैठे हुए नहीं है, बल्कि इन्होंने हमला कर दिया है। इस वक्त जो यूक्रेन है पूरे का पूरा अंडर अटैक है। पूरे यूक्रेन के अंदर सायरन गूंज रहे हैं और पूरे यूक्रेन में इस वक्त तबाही मची हुई है। यूक्रेन का एक ड्रोन जिसने एक 38 मंजिला बिल्डिंग को हिट किया, और वहां पर ये बेसिकली एक खुदकुश ड्रोन था जिसने वहां पर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। और रशिया ने इसके जवाब में नहीं, बल्कि जो कुर्स्क रीजन पर हमला किया था यूक्रेन ने, एक जिसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना चाहिए, इसके नतीजे में कम से कम भी यूक्रेन के 6500 फौजी हलाक हुए थे, 6500 फौजी हलाक हुए थे यूक्रेन के। तो अब इस वक्त यूक्रेन जो है वो अंडर अटैक है, और नेटो देखते हैं कि नेटो यहाँ पर क्या करता है। क्या नेटो यूक्रेन के अंदर आकर वहाँ पर यूक्रेन को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता, या सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को आगे लगाकर यूक्रेन का मजीद नुकसान करवाएगा। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अहम तरीन डेवलपमेंट पूरी दुनिया के हवाले से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको अहम तरीन अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। खुदा हाफिज़।